नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर का ये एपिसोड आपने देखना शुरू कर दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। यह हमारा 556वां एपिसोड है जिसका नाम है पंचम स्थान का लेखा जोखा। दोस्तों, ये जिंदगी जो हम सबको मिली है वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत है। इस जिंदगी को हमें अच्छी तरह गुजारनी है। इस जिंदगी में हमें सफलता मिले या निष्फलता, सुख मिले या दुख, दोनों को पचाना होगा। हमारी इस रहस्यमय सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु हम सबका पालन पोषण करते हैं और महेश संसार के सभी देहधारी मनुष्य या जीव मात्र का संहार करते हैं और ऐसा आदिकाल से जारी है। हमारे 4 वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। हमारे वेदों में भी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख मिलता है। हमारे वेदों में ज्योतिष शास्त्र को चक्षु माना गया है। ज्योतिष एक प्रकाश है, चक्षु हमारी आंख है। हमारी आंख अंधेरे में नहीं देख सकती, वह प्रकाश में ही सब कुछ देख सकती है। ज्योतिष का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारी कुंडली में लग्न से पंचम स्थान संतान, प्रेम संबंध और शेयर बाजार का है। हालांकि इसी स्थान से हमारे पूर्व जन्म भी देखा जाता है। संतान की चिंता हर दंपति को रहती है। संतान सुख हमारे पूर्व जन्म के अधीन है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो शादी के बाद तुरंत संतान हो जाती है। इसी तरह हमारी कुंडली में प्रेम संबंध का योग होगा तो हमारी लव मैरिज हो जाती है। और यदि बिना मेहनत का धन हमें मिलना है तो हम शेयर बाजार का रुख करते हैं। हमें शेयर बाजार से लाभ मिलना होता है तो मिल जाता है, अन्यथा नहीं मिलता। आज हम इस एपिसोड में पंचम स्थान का लेखा जोखा जानेंगे। पंचम स्थान के कारक गुरु है। आइए जानते हैं पंचम स्थान से हमें क्या मिलेगा। इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम में सफलता मिलेगी या निष्फलता, इसे सबसे पहले हम जानेंगे। प्रेम में सफलता या निष्फलता पंचम स्थान से देखी जाती है। आपकी कुंडली में शुक्र चंद्र दोनों किसी भी स्थान में होंगे तो आप युवक हो या युवती, आप प्रेम की राह में बह जाएंगे। शुक्र चंद्र को हम दिखाएंगे लग्न में। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। चंद्र हमारा मन है और शुक्र वासना है। जब मन में वासना के विचार चलेंगे तो हमारा मन बहकेगा और हम कोई विजातीय पात्र के प्रेम में पड़ जाएंगे। ऐसा योग जातक को लव मैरिज की तरफ ले जाता है। शुक्र चंद्र आपको किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र चंद्र की युति होगी तो लव मैरिज होने की संभावना बनेगी। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। प्रेम संबंध का कारक शुक्र है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र के साथ राहु या शनि बैठे होंगे। जैसे शुक्र के साथ राहु और शनि को हम 11वें स्थान में दिखाएंगे। शुक्र, शनि और राहु, हमने इसे 11वें स्थान में दिखाया है। ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आपका लग्न भी कोई भी हो सकता है, लेकिन
ऐसी युति शुक्र के साथ शनि राहु यदि होंगे तो ऐसा योग लव मैरिज करवाता है। राहु शनि दूसरी ज्ञाति पर अधिकार रखते हैं। आपकी शादी किसी अन्य ज्ञाति में होगी और वह लव मैरिज होगी, ऐसा आपको पक्का मान लेना है, क्योंकि शुक्र पत्नी होती है और दाम्पत्य सुख का कारक ही शुक्र है। इनके साथ जब शनि और राहु जुड़ जाते हैं तो ये अन्य ज्ञाति पर अधिकार रखते हैं। इस वजह से ये अन्य ज्ञाति की लड़के या लड़की से लव मैरिज करवा देता है। आइए एक अन्य योग को जानते हैं। लग्नेश और पंचमेश और सप्तमेश का संबंध लव मैरिज का योग है। यहां उदाहरण कुंडली आपके सामने हम कर्क लग्न की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है जो सप्तम में होगा। पंचमेश यहां बनेंगे मंगल, जो हम दिखाएंगे आपको लग्न में। और सप्तमेश इस कुंडली में शनि है जो पंचम में होगा। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश को समझना है। यहां लग्नेश चंद्र, पंचमेश मंगल दोनों आमने सामने है, एक दूसरे को ये दोनों देखते भी है। और सप्तमेश शनि तीसरी दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। यह तीनों आपस में जुड़ चुके हैं। जातक यहां लव मैरिज करता है। आइए कन्या योग को भी जानेंगे। हमारी कुंडली में पंचम स्थान पूर्व जन्म का होता है। आपके सामने फिर एक बार कर्क लग्न की कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग होगा। पंचमेश यहां मंगल है जो सप्तम में होगा। और सप्तमेश शनि है जो पंचम में होगा। यहां दोनों के बीच में परिवर्तन योग हुआ है। शनि मंगल के घर में है और मंगल शनि के घर में आया हुआ है। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश को, इस परिवर्तन योग को समझना है। ऐसा योग ये दर्शाता है कि जो पत्नी या पति आपको पूर्व जन्म में मिला था, वही पति या पत्नी आपको वर्तमान जन्म में मिला है। क्योंकि पंचम स्थान पूर्व जन्म का और प्रेम संबंध का होता है और सप्तम स्थान पति या पत्नी का होता है। अब पंचम स्थान से हम संतान के विषय में भी जानेंगे। संतान सुख होना या न होना कुदरत के अधीन है। संतान के लिए पंचमेश और गुरु की स्थिति कुंडली में देखनी पड़ती है। आपका कोई भी लग्न हो, गुरु लग्न में हो, गुरु
लग्न में हो, 11वें हो या फिर 9वें स्थान में हो। गुरु लग्न में 11वें या 9वें स्थान में हो तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पर आएगी। और यहां गुरु की दृष्टि जहां जहां भी पड़ेगी वहां वहां शुभ होता है। तो गुरु की दृष्टि के कारण समझ लीजिए कि संतान हो सकता है। और संतान 5वें स्थान से ही देखा जाएगा। यहां संतान का प्रबल योग बना है, ऐसा आपको समझना है। संतान का सुख अवश्य मिलता है। शादी के बाद संतान आपकी गोद में खेलने लगती है और इससे बड़ा सद्भाग्य हो नहीं सकता। आप सुखी बनते हैं। एक और योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति, लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होगी तो आप बहुत जल्द पिता बनेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम कर्क लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है और पंचमेश यहां मंगल है। यह दोनों को हम लग्न में केंद्र स्थान में दिखाएंगे, चंद्र और मंगल। लग्नेश यहां चंद्र है और पंचमेश यहां मंगल है। इनकी युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। हमने आपको लग्न में दिखाया है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और पंचमेश की युति को एक साथ केंद्र या त्रिकोण में समझना है। ऐसा योग आपको संतान अवश्य देता है। एक और योग को बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान के मालिक, यदि 6ठा, 8वां और 12वां स्थान का मालिक यदि पंचम में बैठे होंगे, जैसे कर्क लग्न की ये फिर एक बार उदाहरण कुंडली है। ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में 6ठे के मालिक गुरु है। जिसे हम पंचम में आपको दिखाएंगे। और 8वें के मालिक शनि है, वह भी पंचम में होगा। और 12वें के मालिक बुध है, तो बुध भी पंचम में बैठा होगा। यह तीनों पंचम में संतान के स्थान में होंगे। आपको अपनी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें के मालिक को पंचम में समझना है। इनमें से एक भी ग्रह पंचम में मौजूद होगा तो संतान की डिलीवरी के समय सीजर ऑपरेशन का भय रहेगा या बच्चे की जान भी जा सकती है। यहां संतान में देरी भी हो सकती है, ऐसा आपको समझ लेना है। आइए अब कुछ योग, क्योंकि पंचम स्थान से शेयर बाजार भी देखा जाता है, तो अब जानेंगे शेयर बाजार से किसे लाभ होगा। पंचम स्थान शेयर बाजार का है। लग्नेश और पंचमेश
आपकी कुंडली में दोनों बलवान होंगे तो आपको शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लगन की प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और पंचमेश सूर्य है। यह दोनों हम आपको दिखाएंगे लग्न में। लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और पंचमेश को किसी भी स्थान में बलवान समझना है। यहां लग्नेश लग्न में स्वग्रही है और पंचमेश सूर्य मेष में उच्च का है। ऐसा योग शेयर बाजार से अच्छा लाभ करवाता है। यहां दोनों बलवान है। शरीर का मालिक मंगल और शेयर बाजार का मालिक सूर्य, ये दोनों बलवान होने चाहिए। आइए एक अन्य योग को जानेंगे। शेयर बाजार का स्थान 5वां है। आपकी कुंडली में 5वें स्वग्रही या उच्च का मंगल बैठा हो और गुरु कहीं भी बलवान हो। उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। पंचम स्थान शेयर बाजार का है, तो उदाहरण कुंडली हमने आपको कर्क लग्न की हम लाए हैं। इस कुंडली में मंगल 5वें वृश्चिक में होगा जो स्वग्रही होगा और गुरु 9वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे जो मीन राशि में स्वग्रही होगा। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश जो मंगल ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। कोई और ग्रह चलेगा वो नहीं चलेगा, होगा तो मंगल ही होना चाहिए पंचम स्थान में, वो भी बलवान। यानी कि मंगल मेष का या वृश्चिक का या मकर का होना चाहिए और गुरु कहीं भी हो लेकिन वो भी बलवान होना चाहिए। और इस तरह गुरु कहीं भी उच्च का हो, स्वग्रही होना चाहिए। ऐसा योग जातक को शेयर बाजार से बहुत ज्यादा रुपया देता है। जातक धनवान बन जाता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से समझेंगे। आपकी कुंडली में पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर होनी चाहिए और बिना मेहनत के धन का स्थान 8वां है। 8वें का मालिक 8वें ही बलवान होना चाहिए। यह कर्क लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में पंचम में वृश्चिक राशि आएगी। पंचमेश यहां मंगल है जो दूसरे सिंह राशि में होगा। उसकी चौथी दृष्टि पंचम स्थान पर आ रही है जो शेयर बाजार का स्थान है। अब अष्टम स्थान का मालिक अष्टम में ही होना चाहिए, तो अष्टमेश यहां शनि बनते हैं। जैसे हमने आपको कुंभ में ही स्वग्रही बलवान दिखाया है, इस शनि की सप्तम दृष्टि इस मंगल पर है और दसम दृष्टि इस शनि की शेयर बाजार के पंचम स्थान पर भी है। ऐसा योग जातक को शेयर बाजार से माला माल कर देता है। एक बात सदा ध्यान में रखें, जुआ आखिर जुआ है। हम यहां जुआ खेलने की सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको जब 12वें स्थान के मालिक की दशा अंतरदशा चल रही हो तो आपको शेयर बाजार से उतने समय के लिए बाहर निकल जाना है, या 12वें स्थान में कोई ग्रह बैठा हो, उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो
तो शेयर बाजार का रुख आपको नहीं करना है। या आपकी कुंडली में कैमेंद्रम योग, चांडाल योग, सकट योग, काल सर्प योग बना हो तो शेयर बाजार से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने पंचम स्थान के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।